और अब शुरुआत करते हैं सोनिका मोनिका की खबर की, जिसमें आप जानते हैं जैसे कि घड़ी में 11 बजते हैं मैं और मोनिका आपके सामने हाजिर हो जाते हैं देश दुनिया की हर बड़ी खबर लेकर। और न सिर्फ हम आपको देश दुनिया की बड़ी खबरें बताते हैं, साथ ही हम आपको बताते हैं वो खबर जिसे आपके लिए जानना बहुत जरूरी हो जाता है। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे दादी की। एक 70 साल की दादी जिन्होंने 32 किलो वजन कम किया है। सोनिका, जब भी हम वजन कम करने की बात करते हैं तो हम अक्सर सोचते हैं कि बहुत कठिन है, हाँ। लेकिन जब 70 साल की कोई बुजुर्ग दादी ये काम कर ले तो वाकई हैरानी होती है। और इससे मनोबल बढ़ भी जाता है लोगों का कि अगर दादी ऐसा कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। आपको बताएंगे कि क्या दादी ने टिप्स दी हैं, लेकिन इसके अलावा हम आपको बताएंगे दिल्ली में मोनिका एक सनसनीखेज मामला सामने आया है और खास तौर से देश के बेटियों के लिए जाना जरूरी है ये। बिल्कुल, क्योंकि हमें किस तरह सतर्क रहना है ये समझना बेहद जरूरी है। बिल्कुल। और मोनिका, जब मैं इस बारे में पढ़ रही थी तो मैं खुद भी ये सोच रही थी कि हम फीमेल्स अपनी सेफ्टी को लेकर कितना ज़्यादा अलर्ट रहती हैं कि हम कहीं पर भी जा रहे हैं या हम जहाँ रहते हैं, अगर हम घर से दूर रहते हैं तो ये हमारे लिए चिंता और बढ़ जाती है। बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पर हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ती है। न जाने आसपास के लोग कैसे हैं, किस तरह वो रिएक्ट करेंगे, या फिर हमारे साथ कहीं कोई हादसा ना हो जाए। सोनिका, जिस तरह की खबरें आजकल हमारे आसपास होती है उसके बाद से और ज्यादा इस मामले को लेकर हम डर जाते हैं। लेकिन आज जो खबर हम आपको बताने वाले हैं वो आपको न सिर्फ डराएगी लेकिन आपको अलर्ट भी करेगी, क्योंकि हमें अलर्ट होना सबसे ज्यादा जरूरी है। क्या नहीं करना है ये समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, और इसीलिए आज इंडिया डेली देश के बेटियों को ये बताना चाहता है कि आपको सावधान रहना, आपको अलर्ट रहना कितना जरूरी है और आपको अलर्ट रहना भी होगा। बेटियों के साथ क्राइम लगातार बढ़ रही है। देश की राजधानी दिल्ली भी इससे बच नहीं पाई है। दिल्ली के शकरपुर में एक ऐसी घटना हुई है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, लेकिन बताना जरूरी है। एक यूपीएससी की छात्रा के साथ उसके अपने ही जानने वाले ने एक बड़ा कांड कर दिया। बिल्कुल, तो ये तो सोनिका बेहद परेशान करने वाली बात है, क्योंकि जिस पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं यदि वही धोखा दे दे तो क्या होगा। ये घटना सबक भी सिखाती है, आपको हर किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। लड़की के साथ किसी और ने यहाँ पर ये काम नहीं किया, बल्कि उसके मकान मालिक के बेटे ने ही साजिश की है। लड़की ने विश्वास किया और उसने विश्वास को तार तार कर दिया। दरअसल पूर्वी दिल्ली के शकरपुर इलाके में छात्राएं किराए के मकान में रहकर अपनी यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। एक दिन अपने लैपटॉप पर व्हाट्सएप लॉगिन कर रही थी तो उसे पता चला कि दूसरे मोबाइल से भी उसका व्हाट्सएप लॉगिन किया गया है। लड़की ने इस बात की जानकारी अपने दोस्त को दी तो उसने बताया कि उसका व्हाट्सएप किसी दूसरे डिवाइस से लॉगिन किया हुआ है और काफी देर तक लैपटॉप पर लॉगिन नहीं हुआ तो उसे कुछ शंका हुई। इसके बाद पीड़िता ने कमरे और बाथरूम की तलाशी ली तो कैमरा मिला। पीड़ित लड़की ने तुरंत थाने पहुंचकर इसकी शिकायत दी है, दिल्ली पुलिस से की है। दिल्ली पुलिस भी तुरंत हालांकि एक्टिव हो जाती है। मोनिका लड़की के साथ उसके कमरे में पहुंची। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू किया तो ये पता चला कि मकान मालिक के बेटे ने बाथरूम और बेडरूम में स्पाई कैमरा लगा रखा था। बिल्कुल, लड़के को गिरफ्तार कर लिया गया है। बीएनएस और आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। लड़की इस वक्त इतनी डर गई है कि रूम खाली कर दोस्त के घर वो रहने चली गई। इसलिए अगर आप पीजी, गर्ल्स हॉस्टल या फिर रेंट पर रहते हैं तो आप अपने कमरे की चाबी किसी को न दें। बिल्कुल, क्योंकि आपको सावधान रहना होगा। घर से दूर किसी दूसरे शहर में रहते समय अक्सर अपनी सुरक्षा का ख्याल आपको अपने दिमाग में रखना होगा और ये अक्सर आता भी है। ना सिर्फ आपको अपने लिए अपना ध्यान रखना है, बल्कि आपसे दूर जो आपके पेरेंट्स रह रहे हैं उन्हें भी इस बात की चिंता रहती होगी कि आप जिस जगह पर हैं क्या सेफ हैं या आपके साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। इसलिए ज़रूरी है कि हर वक्त आपको अलर्ट रहना है। लेकिन कई बार छोटी छोटी लापरवाहियाँ भी मोनिका अक्सर होता है कि हम कर देते हैं और यही लापरवाही हमारे लिए मुश्किल खड़ी कर देती है। तो आपको ऐसे में ये ध्यान रखना है कि आपको लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है। बिल्कुल, हम आपको ये नहीं कहते कि आप किसी पर विश्वास न करें, लेकिन विश्वास करने से पहले आप ये जरूर सोचें कि जिस व्यक्ति पर आप भरोसा कर रहे हैं वो आपके भरोसे के काबिल है या नहीं, क्योंकि बड़ी वारदातें हो रही हैं और आपकी प्राइवेट फोटो या वीडियो उसका वो किस तरह इस्तेमाल करता है ये भी यहाँ पर परेशान करने वाला है। अब इस खबर ने हैरान कर दिया है, ये किसी के साथ भी हो सकता है। ऐसे में अब जरूरत है कि ऐसे ही जो मानसिकता के लोग होते हैं उनसे आप बचें कैसे। इसके लिए एक ही उपाय है और वो है सावधानी। आपको हम बताते हैं कि कैसे आप अपने जो खुफिया कैमरे होते हैं इससे आप बच कैसे सकते हैं। जो इस लड़की के साथ हुआ वो आपके साथ ना हो, इसलिए आपको ये पूरा
विश्लेषण जो हम आपको बताने जा रहे हैं आपको अभी देखना जरूरी है। कमरे में छुपाने योग्य स्थान आपको खोजना होगा। अगर आप घर से दूर रहते हैं, किसी कमरे में है, गर्ल्स हॉस्टल में रह रहे हैं, किराए पे आप रहते हो, तो उस कमरे को ध्यान से आप देखिए। कमरे में कोई भी ऐसी जगह अगर आपको नजर आती है जहां पे कैमरा फिट हो सकता है, उस जगह का पूरा आप व्यू लीजिए। अपने दोस्तों को बताइए, परिवार वाले को आप बता सकते हैं। शीशे या फिर शोपीस जो होते हैं उन्हें भी बेहद बारीकी से आप पहले ही चेक कर लीजिए ताकि रूम में इस तरह की कोई चीजें ना हो। और साथ ही आपको ये भी देखना है कि उपकरण जो लगे हुए हैं वो ठीक है या नहीं। कमरे की लाइट आप बंद करें और लेंस चेक करें। कई बार हमने देखा है कि पंखे या टेडी बियर या फिर कोई लैंप, दीवार के अंदर भी इस तरह के हिडन कैमरे होते हैं, तो आपको ये देखना बेहद ज़रूरी है। अंधेरे में जब आप देखेंगे तो अक्सर आपने देखा होगा कि एक लाइट जलेगी, ये भी आपको अलर्ट करती है कि कहीं आसपास कोई खुफिया कैमरा तो नहीं। बिल्कुल, आपको सावधानी बहुत ज्यादा बरतनी होगी। ऐसी गंदी सोच रखने वालों के खिलाफ सख्त नियम भी है, आप ये भी जान लीजिए। अश्लील वीडियो बनाने वालों के खिलाफ सजा का प्रावधान भी है। तो चलिए ये भी आप जान लीजिए कि आखिर अश्लील वीडियो बनाने पर सजा का क्या प्रावधान है। अगर आपके साथ किसी भी तरह से गलत होता है तो आप इसकी शिकायत करेंगे। शिकायत के बाद क्या सजा होती है आप जान लीजिए। BNS की धारा 77 तक इसमें ताक झांक के अपराध से ये धाराएं जुड़ी हुई हैं। बिना मर्जी के किसी की तस्वीरें खींचने में गंभीर अपराध होते हैं, ऐसा होता है। ऐसे मामलों में कम से कम 1 साल की सजा होती है, जिसे 3 साल के लिए बढ़ाया भी जा सकता है। और 3 साल की सजा के साथ जुर्माना भी लगाया जाएगा। आरोपी बार बार ऐसा करता है तो सजा और ज्यादा बढ़ाई जा सकती है। सजा को बढ़ाकर 7 साल तक के लिए भी किया जा सकता है। आरोपी से अतिरिक्त जुर्माना भी वसूला जाएगा। और इसी खबर पे दिल्ली से हमारे साथ खुशबू सिंह जुड़ रही हैं, जो लगातार इस खबर पे बनी हुई थी। खुशबू, आपने तो उस पीड़िता छात्रा से बातचीत भी की है, मुलाकात भी आपने की है। अब बताइए कि इस पूरे मामले में जांच कैसे बढ़ रही है, क्योंकि बहुत जरूरी हो गया है देश के बेटे इस खबर को समझे, इस बात को समझे कि किस तरीके से उनके साथ कहीं भी गलत हो सकता है। जी बिल्कुल, लगातार हम लोग इस केस से जुड़े हुए हैं, बने हुए हैं, नज़र बना के रखा हुआ है। पुलिस की कार्रवाई हो रही है और इसी बीच हम लोग दिल्ली के जो बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहाँ पे एजुकेशनल हब है, जैसे लक्ष्मी नगर हो गया, मुखर्जी नगर हो गया, वहाँ घरों में जा रहे हैं, पीजीओ में जा रहे हैं जहाँ लड़कियाँ रहती हैं, रेंट पे रह रही हैं। उन लड़कियों से भी बातचीत करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं और उनका भी ओपिनियन जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके की परेशानियाँ उनको रोज़ दिल्ली के अंदर रोज़मर्रा के उसमें देखने को मिलती हैं, किस परेशानी से रूबरू होती हैं डे टू डे, और कितनी अवेयर हैं लड़कियां इन सारी चीज़ों को लेके। क्योंकि ऐसे जो कांड हैं दिल्ली जैसे महानगर, देश की राजधानी के अंदर हो रहे हैं, लड़कियों के साथ हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लड़कियों को अवेयर होना बहुत ज़रूरी है, अवेयरनेस होनी ज़रूरी है। अभी हम लक्ष्मी नगर के एक पीजी के पास खड़े हैं, यहाँ कुछ लड़कियों को हमने बातचीत के लिए बुलाया है, इनसे भी जानते हैं और इनकी भी राय सुनवाते हैं। क्या नाम है आपका? सपना। अच्छा, आपको आइडिया है कि अगर किसी घर के अंदर किसी रूम में जा रहे हो, आप होटल में हो, पीजी में हो, फ्लैट में हो, अगर आपके रूम के अंदर कोई ऐसा कैमरा हो, स्पाई कैमरा, तो कैसे पता करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना चाहिए, वी हैव टू टर्न ऑफ द लाइट्स। हम अगर लाइट्स को टर्न ऑफ करेंगे तो इसकी वजह से क्या होता है, जो कैमरा होता है उसमें जो बीम लाइट होती है ना, वो रिफ्लेक्ट करती है, वो बीम करती है। दैट्स हाउ वी कैन फिगर आउट कि इस रूम में कैमरा है। और एल्स वी हैव सो मैनी एप्लीकेशंस कि हम उसको इंस्टॉल कर सकते हैं, सो दैट हम उससे भी फिगर आउट कर सकते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ऐसा नहीं है कि सबसे पहले जाके हमें चेंज करना ही ना चाहिए। लाइक हमें बहुत ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए इस कंडीशन में, क्योंकि वी आर गर्ल्स एंड हम जानते हैं कि इतने सारे स्कैम्स हो रहे हैं, इतना कुछ हो रहा है लड़कियों के साथ, तो हमें ये ऐसे ही नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर किसी लड़की के साथ होता है, ऐसी कोई दुर्घटना हो रही है, घटना हो रही है, बीइंग अ गर्ल, हम किस मेंटल स्टेट से उस टाइम पे वो लड़की गुजर रही होगी? अगर हमारे साथ होता है, हमारी क्या मेंटल स्थिति होगी, मनोस्थिति होगी? उसके लिए ये है कि वी हैव टू सपोर्ट देम। उनको सबसे ज़्यादा क्या चाहिए होता है, सपोर्ट चाहिए होता है। वी शुड अपहोल्ड देम कि उनको क्या है ना, अगर जैसे हम, वो सबसे ज़्यादा क्या करती हैं कि वो इस बात को छुपाती हैं। अगर उनके साथ कुछ हो गया है तो दे डू नॉट शेयर, दे डू नॉट नो दे हाउ टू टेल देयर पेरेंट्स। तो वो क्या करते हैं ना कि उस बात को रह के खुद में रख कर उस फेस से निकलती हैं, उससे गो थ्रू करती हैं। तो वो जानती नहीं है कि वो उससे कैसे फेस करना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो वो खुद में उसको झेलती हैं। और समहाउ एट लास्ट क्या होता है कि वो नहीं कर पाती फिगर आउट, और या जो भी है उसे नहीं निकल पाती हैं।
तो वो सुसाइड कर लेती हैं। तो ये बिल्कुल, बहुत गंभीर बात होती है सोनिका मोनिका। बहुत सारी लड़कियों ने ये इस चीज़ को रेज किया कि पेरेंट्स बहुत बार सपोर्ट नहीं करते, अपने बच्चों का घर से दूर रहते हैं, भरोसा नहीं करते अपने बच्चों का, जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं कि बहुत बार कई बार मॉब किया जाता है या ऐसी चीज़ें की जाती है, छेड़खानी की जाती है, लड़कियां नहीं बता पाती हैं उस पर क्या उनका मेंटल स्टेट होगा, किस मनोस्थिति से गुजर रही होगी। इस चीज़ यहाँ को पे मौजूद है, नहीं उनसे भी आप बातचीत करके जानने की कोशिश करिए। इस तरह के जो मामले आते हैं, क्या विचार आता होगा मन में? बिल्कुल, कैसा लगता है अगर एक लड़की के साथ, अगर मैं अपनी बात करूं या आप अपनी बात करें, एक लड़की है, हमारे साथ ऐसी दुर्घटना होती है तो हमें क्या मनोस्थिति क्या होती होगी उस वक्त लड़की की? मैम मैं तो वही बात बताऊंगी कि अगर ऐसा कुछ होता है लड़की के साथ तो मैं यही कहूँगी कि लड़की को देखिए, पहले लड़की क्या होता है ना, जब लड़की के साथ ये सब प्रॉब्लम होती है तो वो डायरेक्ट कानून या पुलिस के पास नहीं जा पाती है, क्योंकि वो एक तो मेंटली डिस्टॉर्ट हो जाती है। तो वो फैमिली को अप्रोच करती है, फैमिली या पेरेंट्स या वैसे लोगों के पास जाती है जो उनसे जाने माने जुड़े हुए हो, ठीक है। तो अगर वहाँ से सपोर्ट नहीं मिलता है ना तो वो वहाँ से टूट जाती है। तो मैं ये कहूँगी सब फर्स्ट ऑफ ऑल कि फैमिली को सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी है कि बेटा तुम गलत नहीं हो, तुम्हारा इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है। तो अगर ये फैमिली समझती है तब वहाँ से उस लड़की को, जिसके साथ जो पीड़ित है, उस लड़की को एक करज मिलता है और फिर वो हिम्मत लेती है कि हाँ मुझे ये बातें पुलिस स्टेशन तक पहुँचानी चाहिए या कानून तक पहुँचानी चाहिए, तब वो आगे फॉरवर्ड एक्शन ले सके। अच्छा, कितनी अवेयर हो आप इस तरीके की चीज़ों को लेके? अगर स्पाई कैमरा है कहीं, आप कहीं जा रहे हो, कितनी अवेयरनेस है आप में कि आपको कैसे पता चलेगा कि इस रूम के अंदर स्पाई कैमरा हो सकता है? नहीं मैम, जैसे कि मैंने एक बार और कहा कि टू बी ऑनेस्ट आई वाज नॉट नोइंग दैट स्पाई कैमरा को आइडेंटिफाई कैसे करना चाहिए, लेकिन हाँ कई लोगों से मैंने सुना कि वैसे कुछ एप्लीकेशंस आते हैं, मुझे नहीं पता था। मेरे जैसे कई लड़कियां हैं जो उनको नहीं पता होगा कि स्पाई कैमरा को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले गर्ल्स के अंदर ये अवेयरनेस फैलानी चाहिए, गर्ल्स के अंदर ये अवेयरनेस फैलानी चाहिए कि स्पाई कैमरा को आइडेंटिफाई कैसे करें। और बात आइडेंटिफाई की है ना, तो ये अगर उनके अंदर इंट्यूशन अगर पहले आना चाहिए ना कि हाँ स्पाई कैमरा है, तभी तो वो आइडेंटिफाई कर पाएगी। अच्छा, आपने कभी ऐसी चीज़ें फेस करी हैं जब कभी लगा हो कि यहाँ हो सकता है कुछ स्पाई कैमरा जैसा, एक शक ही हुआ हो? नहीं, मेरे साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ है कि स्पाई कैमरा से रिलेटेड, बट हाँ विमेन सेफ्टी से एक बात मैं बोलूँगी कि मुझे दिल्ली आए हुए 6 to 7 मंथ हो गए। जब मैं यहाँ आई तो मुझे एक चीज़ फील हुआ कि मैं इंटरव्यू के लिए जा रही थी, तो एक मतलब बहुत अजीब सा बंदा था और मोटरसाइकिल बाइक चला रहा था, वो पता नहीं वो किसका वेट कर रहा था, लेकिन मैं अपने ही धुन में जा रही थी और उसने कहा कि मैडम आओ बैठो। तो मुझे बड़ा अजीब सा फील हुआ कि ये कैसा बंदा है, दिन दहाड़े, रात होती तो समझ में आता है कि हाँ मेरी गलती है, मैं रात में निकल गई, लेकिन दिन दहाड़े ये कैसा बंदा है, दिन दहाड़े सब इतने क्राउड के सामने बोल रहा आओ मैडम बैठो। और वो इसने एक दफ़ा नहीं बोला, उसने 4-5 बार। मैं बहुत नर्वस हो गई थी क्योंकि वो दिल्ली में ऐसा केस मेरे साथ पहली बार हुआ, तो मुझे उस टाइम समझ नहीं आया कि क्या करना चाहिए, किसको कॉल करूँ। फिर मैंने उसका नंबर नोट किया, मैंने थोड़ा हिम्मत दिखाई, नंबर नोट किया और जैसे ही मैं पुलिस को कॉल करने जा रही थी तो वो तुरंत भाग गया। तो ऐसी ऐसी चीज़ें होती है, मतलब आप बात सिर्फ रात की मत करो, रात में सिर्फ विमेन सेफ नहीं है, बात दिन की भी कर लो, सुबह की भी ये कर भी लो। इनसे पूछने की कोशिश आप पूछिए, करिएगा, जिस तरीके से इन्होंने कहा कि ये दिन दहाड़े इनके साथ जो हुआ और इनके मन में ये विचार आया कि अगर मैं रात में घर से निकल जाती तो पता नहीं क्या होता। और मोनिका से पता चलता है कि महिलाओं के डर में मन में कितना डर है। अगर ये हम बोल रहे हैं कि अगर हम रात में निकल गए तो क्या हो सकता है। खुशबू, जानिएगा कि देश की राजधानी दिल्ली में वो रह रही हैं, क्या दिल्ली में इस तरीके का डर उन्हें और भी लगता है? आपके साथ जो और भी लड़कियां यहाँ पर मौजूद है उनसे बातचीत करिएगा। दिन में ही इतनी सारी चीजें चल रही होती हैं, जैसा कि इन्होंने अभी कहा कि रात का वक्त था तो मेरी गलती होती। लड़कियों के मन में है कि अगर रात के वक्त हम निकलेंगे तो हम गलत हैं। आपको लगता है ऐसा कि अगर रात में लड़कियां निकलती हैं अनसेफ है, हमारी गलती है? मैम देखो क्या है ना, समाज हो, परिवार हो, अब तो सब यही मान चुका है कि तुम रात में मत निकलो। वो अलग बात है, लड़के को कोई नहीं रोकता है कि रात में मत निकलो। आप बिल्कुल, आज मैं कभी मैं अपने रूम से भी देखती हूँ, बॉयज़ जो होते हैं ना 2 बजे 3 बजे ऐसे खुले घूमते हैं। तो बात यही है ना कि अब लड़कियों को अपना ये
गलती मानना, चाहे जो भी कर लो, क्योंकि देखो जो भी चीज़ें हो रही है, क्राइम हो रही है, वो तो बढ़ते ही जा रही है गर्ल्स के साथ। तो आफ्टर ऑल लड़कियों ने अपने आप को समझा लिया कि रात में मत निकलो। ये बिल्कुल, हमारी लेकिन गलती हो ये भी यहाँ पर समझना होगा सोनिका कि जो हमारी मनोदशा हो गई है कि गलती हमारी है, इस चीज को, इस मानसिकता को बदलना होगा, क्योंकि लड़कियां किसी भी वक्त घर से बाहर निकल सकती है। इसमें गलती उनकी नहीं, गलती उस लड़के की है जो उन्हें तंग करता है या फिर गलत मंशा रखता है। इस विचारधारा को हमें बदलना होगा और हमें ये भी समझना होगा कि आज के जमाने में लड़कियां सब कुछ कर सकती हैं, लेकिन जरूरत है सिर्फ और सिर्फ सावधानी बरतने की, क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जिस लड़की के साथ ये हादसा हुआ उस पर अभी क्या बीत रही होगी। अगर उसने थोड़ी भी सावधानी बरती होती तो शायद आज इतना बड़ा हादसा ना हुआ होता। खुशबू, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बिल्कुल, और इसमें कोई शक नहीं है मोनिका कि तमाम जो कार्रवाइयां होती हैं वो होती हैं, लेकिन उनमें बस देरी तो नहीं हो जाती है कि महिलाओं के मन में ऐसे विचार आने लग जाते हैं। जरूरत है इस अपराध को खत्म करने की। जब ये अपराधियों के मन में डर आएगा तो ना सिर्फ दिल्ली, जो बाकी जगह हैं वहां भी महिलाएं खुद को सेफ ही महसूस करेंगी। तो अब आपको ये बता दें कि इस पूरे मामले में कई खुलासे तो हुए हैं, लेकिन खुलासा जो हुआ गए वो सभी के होश भी उड़ा रहा है। खासतौर से पीड़िता के होश उड़ गए जब उसने ये जाना कि उसके रूम में ऐसा कुछ कैमरे लगे हुए हैं। आपको सुनवाते हैं पीड़िता ने क्या कुछ कहा है। इस वक्त हमारे साथ वो पीड़िता मौजूद हैं जिनके साथ ये पूरी दुर्घटना हुई थी, उनसे बातचीत करेंगे। मैम, किस तरीके से आपको पता चला और पूरी घटना क्या थी? मैम, मैं यहाँ पिछले कुछ सालों से रहती हूँ। जब सब जाते हैं तो इन्हें चाबी दे के जाते हैं और ये ले लेते हैं चाबी। फिर जो वो बार बार मेरे वॉशरूम के दरवाजे के पीछे पड़ गया कि इसे बंद करके यूज़ किया करो या इसे निकलवा दो, इसकी ज़रूरत नहीं है। वो वॉशरूम दरवाज़ा निकलवाने वाले को भी ले आया, तो मुझे बहुत डाउट हुआ। मैंने उसे की नहीं दी। फिर मैंने, मेरे दिमाग में आया इसे चेक करती हूँ। फिर मैंने उसे चेक किया तो उसमें हिडन कैमरा लगा हुआ था। फिर मैंने रूम भी चेक किया तो वहाँ से भी 3 कैमरे मिले हैं। टोटल कितने कैमरे? 4। अच्छा, वॉशरूम का दरवाज़ा, वॉशरूम के अंदर भी ऐसा सुनने में आ रहा था कि लगाया हुआ है कैमरा, तो वॉशरूम का दरवाज़ा हटाने के लिए क्यों बोल रहे हैं? वो उसकी बैक साइड में आ रहा था ना कैमरा। तो आपको कब पता चला और कैसे पता चला कि तो जब दरवाज़ा निकलवाने वाले को ले आया तो मुझे लगा ये क्यों निकलवा रहा है, क्यों अपना दरवाज़ा कोई निकलवाएगा अपने घर का। तो आपने किस तरीके से चेक किया होगा, कुछ ऐसा दिखा? मैंने देखा ये खाली होल्डर लगा हुआ है, इसका कोई कनेक्शन भी नहीं है, गीज़र से कनेक्शन कर रखा था, तो फिर मुझे डाउट हुआ। अच्छा, तो अब इस पूरे मामले में आप पुलिस आपका सहयोग किस तरीके से कर रही है और आप किस तरीके की कार्रवाई चाहती हैं? मैं ये चाहती हूँ कि उसे पे BNS की धारा 77 लगी है, उस पर IT एक्ट लगे। जैसा कि आपने सुना उस पीड़िता के मुँह जुबानी खुद ही कि पूरा मामला क्या था, और जो लोग हम घरों से दूर रहते हैं, किराए के घरों में रहते हैं, भरोसे पे रहते हैं, वहाँ ऐसी घटनाएं होती हैं। अगर मामला राजधानी दिल्ली जैसे बड़े शहर में होता है, राजधानी है देश की, वहाँ पे ऐसे मामले होते हैं, तो छोटे जगहों पे क्या होता होगा इसका भी एक अनुमान लगाया जा सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट दिलीप के साथ मैं खुशबू सिंह, इंडिया डेली, दिल्ली।